हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में वेलकम करता हूं। डियर, आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ठीक है, यानी बाल्य अवस्था ना, बाल विकास का सिद्धांत जो बुक है उससे रिलेटेड है। और ये सीटेट 2024 जो कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और सीडीपी के हम आप लोगों के समक्ष यानी सामने 10 क्वेश्चन लाए हैं जो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को एक सजेशन है कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो एसकेपी क्लासेस को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे मैंने जो 10 क्वेश्चन लिए उस पर थोड़ा सा डिफाइन करूँगा आप लोगों के समक्ष। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है यानी आसान होता है, ठीक है। तो पहले नंबर हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे जो थे एक स्विट्जरलैंड के महान वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने मतलब बताया कि बच्चा जो है वो अपने अनुभवों के द्वारा, मतलब जैसे जैसे बच्चा मैच्योरिटी आती है, उसमें परिपक्वता आती है, उस माहौल में वो धीरे धीरे उसमें मैच्योरेशन आ जाता है, ठीक है, उसका विकास होता है। तो उसके अनुसार जो है वो जीन पियाजे कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा आसान होता है, तो वो होता है एडेप्टेशन द्वारा, मीन्स अनुकूलन द्वारा। यानी बच्चा जैसे किस माहौल में वो ढल रहा है, वो जिस माहौल में रहेगा उसी माहौल में वो अपना वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर वो हो गया। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है ना, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो होता है ना वो सक्रिय और सामाजिक होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो सीखा जाता है जब आप एक्टिव रहेंगे तब, और वो कहाँ पर आप सीख सकते हैं, सामाजिक संदर्भ में ना, या आप स्कूल में रहेंगे वहाँ पे सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो सीखना जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कक्षा में, तो वहाँ पे आपको एक्टिव और सामाजिक रूप से रहना होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, सक्रिय और सामाजिक। थर्ड क्वेश्चन है कि शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। समावेश का मतलब होता है वातावरण ना, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, क्या चीज़ का माहौल चल रहा है ना। तो शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है, तो उसमें आप देखेंगे कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान देना होगा ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप विद्यालय में शिक्षक हैं और बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं, तो सभी बच्चों को आपको क्या मानना है, गुणवत्तापूर्ण मानना है, और अलग तरीके से शिक्षा प्रावधान करवाना है। यानी ये सीमित नहीं है कि बच्चा का आप इतना ही शिक्षा दीजिए, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा भी मतलब अलग प्रकार से आप शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, सुविधाओं के अनुसार बच्चा क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है यानी 4 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। यानी जीन पियाजे जो थे, इनका मानना था कि बच्चा जो है वो वातावरण के अनुसार उसमें ढल जाता है, और वाइगोत्स्की कहते थे ये सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो दोनों का सिद्धांत अलग अलग था अपना। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना जो है वो अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा या व्यक्ति जो भी है, तो वो जो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है, जो सीखता है करता, जो जो सीखना चाहता है उनको अपने अनुसार सक्रिय होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, वो भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं हमको सीखना है, और इस अनुसार उसको उस माहौल में ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो ये आपका होता है विकास की प्रक्रिया
कैसी होती है, ये बहुआयामी होती है, यानी मल्टी डायमेंशनल होती है। बहु का मतलब होता है अलग अलग ना, ये अलग अलग तरीके से इसका विकास होता है। ठीक है, किसी में जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में सबका अलग अलग प्रोग्रेस होता है, डेवलप होता है। किसी का जैसे लड़के में देखिएगा तो वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, कभी लड़की में कम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो बच्चा होता है उसका विकास होता है ना, वो सामाजिक संदर्भ के द्वारा ही होता है, उसके माहौल में ही होता है। ठीक है, यानी कोई बच्चा अगर जिस माहौल में वो ढल रहा है तो उसी माहौल में उसका अपना रहने का तरीका, सीखने का तरीका, बोलने का तरीका, वो समाज के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका मेन आंसर ये होगा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, यानी कि दूसरा कारक, दूसरा रूप, दूसरा कारण ना। तो देखिए, सामाजिकरण का पहला जो कारक होता है ना वो परिवार होता है, मीन्स माता पिता। ठीक है, क्योंकि उनका पहला गुरु जो होता है ना बच्चे का, वो मम्मी पापा होते हैं। ठीक है, और दूसरा कारक जो होते हैं जैसे कि विद्यालय हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका मीडिया हो गया, ये सब आपका सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। और पहला कारक पूछेंगे तो परिवार आता है, माता पिता। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। कहने का मतलब ये हो गया कि जीन पियाजे कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया जो है उसमें किससे किसे महत्व माना गया। तो उस वो कह रहे हैं जीन पियाजे, इसका आंसर दे रहे हैं कि सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए ना, यानी कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपको सीखना है। जब आप इच्छुक होंगे तभी आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। यानी आप अभी जैसे कि माहौल चल रहा है क्या चीज़ का, सीटेट का, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस माहौल में ढलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि आप इसका प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया है। कहने का मतलब ये हो गया कि सीखने के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि नहीं हमको क्या है सीखना है, किसी के दबाव में नहीं आके। ठीक है, खुद डिपेंड होकर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि प्राथमिक वाली अवस्था हो गया, माध्यमिक वाली अवस्था हो गया, तो जब कहने का मतलब ये हो गया कि सेकेंड स्टेप जब बच्चे का चल रहा होता है ना, तो माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होता है, यानी कि परिवार का क्या रोल होता है, उस अवस्था में बच्चा के प्रति परिवार का क्या भूमिका होता है। तो देखिएगा कि शुरुआती दौर में जब बच्चा छोटे होते हैं ना, तो उसमें मम्मी पापा, उसके माता पिता उनको अपने अनुसार ज़्यादा ख्याल रखते हैं उनका। ठीक है, और जब वो सेकेंड स्टेप में आते हैं, यानी माध्यमिक स्कूल में जब वो जाने लगते हैं, तो उनके अनुसार जो है उनकी भूमिका जो होता है शुरुआती समय में बचपन की तुलना में कम हो जाता है। यानी कि जितना बचपन में आप ख्याल रखते थे बच्चों के प्रति, उतना सेकेंड स्टेप में नहीं कर पाते थे, यानी माध्यमिक वो सिचुएशन में नहीं कर पाते थे। तो उसकी कहने का मतलब ये उस तुलना में कंपेरिजन में कम हो जाता है शुरुआती तुलना में। ठीक है, तो इसका आंसर यही हुआ कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों की समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या हो जाती है, यानी शुरुआती बचपन की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी शिक्षकों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता कैसी होनी चाहिए, वृद्धिशील होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एक शिक्षक है और वो छात्रों को जो है अपने विश्वास से अवगत कराना चाहते हैं, तो उनका जो
अवगत कराना मतलब कि विश्वास दिलाना होता है, तो वो कैसा होना चाहिए, वृद्धिशील होना चाहिए, यानी वो प्रोग्रेस होना चाहिए कि नहीं। अगर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ तो उसमें क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी विकास होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो आपसे कि आगे बढ़े, ना कि आप इसी बात को पकड़ के यहीं पर रहें। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि वो कैसी होनी चाहिए, वृद्धिशील होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आप सभी को अपने तरफ से हैप्पी रामनवमी। ठीक है, क्योंकि अभी रामनवमी चल रहा है, तो आप सभी को मेरे और मेरे क्लासेस की ओर से हैप्पी रामनवमी। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।